Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद दोस्तों, बात करेंगे हार्ट क्या होता है ना, दिल क्या होता है और दिल किस तरीके से काम करता है। तो तुम लोगों को सबको पता होगा कि दिल हमारे शरीर का महत्वपूर्ण हिस्सा है ना। हृदय जो होता है हमारे शरीर का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। महत्वपूर्ण हिस्सा इसलिए होता है क्योंकि जितनी भी एनर्जी बनती है, जितनी हमारे शरीर में इम्यूनिटी या एनर्जी जो ऊर्जा मिलती है वो हमारे हार्ट से ही मिलती है। हार्ट से क्यों मिलती है? क्योंकि हार्ट का मेन काम क्या होता है? रक्त का संचारण करना या रक्त को बहाना, रक्त को संचारित करना है ना। रक्त संचारित करने का काम जो होता है वो किसका होता है? यानी ब्लड को सर्कुलेशन में लाने का काम किसका होता है? हृदय का। हृदय का काम क्या होता है? पंप करता है। पंप करता है यानी पंप करके पूरे शरीर से प्योरीफायर करता है। एक तरीके से आप कह सकते हो ये प्योरीफायर भी है। प्योरीफायर ये पूरे जो ब्लड होता है उसको क्या करता है? ये प्योर करता है। ब्लड को क्या करता है? ये प्योर करता है। जब प्योर करता है यानी शरीर में खराब ब्लड आने से, फिर चलने से, हर चीज़ को उसको जब खींचता है। और इसमें दो प्रकार से होता है, एक आने का भी रास्ता होता है, दूसरा जाने का भी रास्ता होता है। यानी इसमें दो सिरे लगे होते हैं। एक सिरा होता है आपका धमनी, क्या होता है? धमनी। और दूसरा होता है सिरा। एक होता है धमनी, दूसरा होता है सिरा। ठीक, तो धमनी सिरा यानी एक से जाता है तो एक से आता है, एक से जाता है तो एक से आता है। तो सिरा से क्या होता है? हृदय से निकलता है। हृदय से जब ब्लड निकलता है तो सिरा के हो करके जाता है। और धमनी क्या होती है? धमनी से वापस जाता है। जब कभी देखा होगा कि डॉक्टर जब इंजेक्शन लगाता है, डॉक्टर जब क्या करता है आपके हाथ में इंजेक्शन लगाता है तो कभी नीचे की ओर नहीं लगाता है, हमेशा देखा होगा ऊपर की ओर लगाता है। तो ऊपर की ओर जो लगाता है वो धमनी में लगाता है, क्योंकि नीचे की ओर लगाता है क्योंकि उसके सेल्स तो नीचे की ओर जा रही है। जो सिरा है अगर सिरा में नहीं लगाता है वो धमनी में लगाता है, क्योंकि सिरा में लगा देगा तो सिरा का ब्लड जो है वो नीचे की ओर जा रहा है और ऊपर चढ़ाना है तो उसको धमनी में ही लगाना पड़ेगा। तो हृदय जो होता है सबसे मेन काम क्या है इसका? पंपिंग है ना। मेन काम होता है इसका पंपिंग। पंपिंग करके पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन करना, यही मेन हार्ट का काम होता है। ठीक, इसकी आकृति और इसमें दो निलय लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? जो पंप करने का काम करते हैं वो दो निलय लगे होते हैं। दो निलय कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है यानी दायां लिंद, दायां लिंद, और दूसरा होता है बायां लिंद, है ना। एक दायां लिंद और दूसरा आपका बायां लिंद। ये दो प्रकार के अलिंद लगे होते हैं, वही तुम्हारे पूर्ण रूप से कार्य करते हैं, दायां लिंद और बायां लिंद। तो वही किसी चीज उसको रोकने का, उसको बढ़ाने का, उसको कम ज़्यादा उसको करने का, हर चीज़ का जो प्रोसेस होता है वो अलिंदों के हाथ में होता है। और ये तुमको पता होना चाहिए कि कितनी बार धड़कता है? लगभग 72 बार। 72 बार ये पर मिनट ये धड़कता है हृदय। 72 बार पर मिनट में, एक मिनट में लगभग पुरुष का 72 बार दिल धड़कता है एक मिनट में, सामान्य पुरुष में। और जो छोटा बच्चा होता है उसका क्या होता है? उसका हृदय और अधिक बार पंप करता है। उसका हृदय और अधिक बार पंप करता है। ठीक है, उसका हृदय और अधिक बार पंप करता है। अच्छा, तो इसमें जो ब्लड होता है, ब्लड का संचारण होता है, तो उसमें संचारण में ब्लड में वो कौन सी सेल्स पाई जाती हैं? कौन सी सेल्स पाई जाती हैं? तो उसमें ब्लड में जो होती हैं वो होती हैं आपकी लाल रक्त यानी रेड सेल्स। कौन सी हैं? रेड सेल्स होती हैं, यानी लाल रक्त कणिकाएँ, रेड ब्लड सेल्स कह सकते हो आप। रेड ब्लड सेल्स या लाल रक्त कणिकाएँ, लाल रक्त कणिकाएँ, लाल रक्त कणिकाएँ, या इसको शॉर्टकट नाम आरबीसी भी दिया जाता है। ठीक, आरबीसी भी दिया जाता है। और दूसरी इसकी होती है जो डब्ल्यूबीसी होती है। इसके बारे में हम पहले वीडियो में बता चुके हैं कि आरबीसी की डब्ल्यूबीसी क्या होता है। डब्ल्यूबीसी जो होता है वो आपके शरीर की जो कैपेसिटी होती है, जो रोगों से प्रतिरोधक क्षमता रोकने की होती है, उसको हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी का होता है वाइट ब्लड सेल्स, यानी वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल, इसको कहते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं, ठीक, इसको कहते हैं हम लोग
श्वेत रक्त, यानी WBC का कार्य होता है। RBC का काम क्या है? ब्लड को लाल करना, उसको पूर्ण रूप से संचारित करना, उसमें एनर्जी लाना। और एनर्जी कब आती है? जब हम लोग भोजन खाते हैं। जैसा हम भोजन खाएंगे, जैसे नहीं वो तो बीमार हो जाते हैं, तो हम लोगों को बताएगा कि ये अनार खाइए या और भी तमाम चीज़ें होती हैं उनको खाइए, तो उससे क्या होगा? आपका ब्लड बढ़ेगा, उसका ब्लड बढ़ेगा। और जब ब्लड बढ़ेगा तो आपके शरीर के अंदर क्या होगी? प्लेटलेट्स की मात्रा बढ़ेगी। प्लेटलेट्स की मात्रा जो होगी वो बढ़ेगा। प्लेटलेट्स की मात्रा जब बढ़ेगी तो WBC बढ़ेगी। WBC बढ़ेगी तो आपकी प्रतिरोधक क्षमता जो होगी वो मजबूत बनी रहेगी। प्रतिरोधक जो क्षमता होगी वो आपकी मजबूत रहेगी, क्योंकि WBC पर ही प्रतिरोधक क्षमता आपकी काम करती है। और जितने भी रोग होते हैं सबसे पहले WBC पर ही आक्रमण करते हैं। WBC तुमको हमने बताया था कहाँ से श्वास पे करते हैं, फिर हार्ट पे करते हैं। जब हार्ट पे करते हैं तो हार्ट स्लो काम करना बंद कर देता है, ठीक है। उसके बाद WBC पर भी फ़र्क आ जाता है। तो इस तरीके से फेफड़ा आदि इन सब चीज़ों में है। तो ये जो हृदय होता है, हृदय आप महत्वपूर्ण एक अंग कह सकते हैं अपनी बॉडी का, अपने बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स कह सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है। ये चीज़ होती है हार्ट में, ठीक, समझ लेना कायदे से। जय हिंद।